Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see one short revision of class 7th new NCERT of Math गणित प्रकाश. इसका चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले, इसका हम रिवीजन देखने वाले हैं. तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहले रिवाइज करेंगे, फिर हर टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे, चाहे 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 4 मार्क्स के. एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के थोड़े ज्यादा देख लेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें वन शॉट जो भी रिवीजन वीडियो मैं क्लास 7 का बनाऊंगी उसके लिए, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. आप देख सकते हो. तो इसमें चैप्टर 5 हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है. फर्स्ट पार्ट में उसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे और 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चन समझे थे. सेकेंड वाला जो पार्ट था उसमें हमने उसके 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले. तो पहले इसके नोट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे चैप्टर में वो समझ लेते हैं, देन वी विल सी द क्वेश्चन. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हमने पढ़ा था पैरिटी. पैरिटी क्या होता है? सो इवन नंबर की पैरिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पेयर में कंप्लीट हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, तो जैसे पेयर्स बन जाए और अगर एक एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो क्या होता है? ऑड नंबर की पैरिटी, जैसे 1, 3, 5. इसमें पेयर्स कंप्लीट नहीं हो सकते. सो पैरिटी मींस वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. कोई भी नंबर इवन है या ऑड है उसी को कहा जाता है पैरिटी. सो पैरिटी के रूल्स हमने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि इवन और इवन नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो इवन आएगा. ये प्लीज आपको ये सारा रटा हुआ होना चाहिए. ऑड और ऑड को ऐड करोगे तो इवन आएगा. इसमें सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब दोनों नंबर सेम हो, जैसे इवन इवन हो या ऑड ऑड हो, तो वो इवन ही आंसर आएगा. ठीक है. और अलग अलग हो, जैसे इवन ऑड तो ऑड आया. फिर यहाँ माइनस वाले देखो, दोनों इवन है, इसको आप माइनस करोगे तो इवन आएगा. दोनों ऑड है, इसको माइनस करोगे तो भी इवन आएगा. राइट. देन इवन और ऑड, फिर ये अलग अलग आ गए दोनों, तो ऑड ऑड आएगा. तो ये आप याद कर लीजिएगा. ओके. देन व्हाट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? सो हमने पढ़ा था इवन ऑड कॉन्सेप्ट्स में पैरिटी में. सो पैरिटी ऑफ मेनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स अगर हैं, सो सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर आप ले रहे हो 1, 3, 5, 7, लेकिन कितने ले रहे हो? तो वो इवन टाइम्स ले रहे हो, मतलब या तो 2 बार ले लिया या 4 बार ले लिया, या फिर 7 के बाद आता है 9, फिर 11, तो कितनी बार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स ले लिया. मतलब कि इवन टाइम्स अगर ऑड नंबर ले रहे हो तो आंसर क्या होगा? इवन ही होगा अगर इन सबको जोड़ोगे तो. ठीक है. सैंपल पेपर में भी इसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, तो जिन बच्चों को भी वहां पर डाउट था अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा. ऐसे ही सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, देन 7, अभी जो लिखे थे, लेकिन ऑड टाइम्स ले रहे हो. ऑड टाइम्स मतलब जैसे 1, 2, 3 बार ले लिया, या फिर 5 बार लेंगे, 4, 5, तो 5 बार लेंगे तो इनका सम क्या आएगा? ऑड आएगा. तो ऑड नंबर को अगर इवन टाइम्स लोगे तो सम इवन आएगा. ऑड नंबर को अगर ऑड टाइम्स लोगे तो सम ऑड आएगा. ठीक है. और कितनी भी बार अगर इवन नंबर्स लेते हो, चाहे 2 बार लो, चाहे 4 बार लो, चाहे 6 बार लो, तो वो उसका सम इवन ही आएगा. तो ये आप याद कर लीजिएगा. इससे 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके बनते हैं और सॉल्व करने में भी आपको आसानी रहेगी चीजें. देन व्हाई 5 ऑड नंबर्स कैन नॉट ऐड टू 30. 5 ऑड नंबर्स आपको लेने हैं, वो 30 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 5 क्या है? ये ऑड नंबर है. और अभी हमने पढ़ा ऑड नंबर अगर है उसका आप सम करोगे तो वो ऑड आएगा, लेकिन 30 क्या है? इवन है. तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स इम्पॉसिबल. सम ऑफ 5 ऑड नंबर जो कि ऑड होगा, इसका सम यहाँ 30 दिया है जो कि एक इवन है, तो इट इज इम्पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 और 2 ले लिया, या 3 और 4 ले लिया, या 7 और 8 ले लिया, जो लगातार आते हैं. तो इसमें एक ऑड नंबर होगा, एक इवन होगा, एक ऑड होगा, एक इवन होगा, एक ऑड, एक इवन. तो इनका कभी भी आप सम करोगे तो हमेशा ऑड आएगा. एक इवन, एक ऑड, और इनका जो सम होगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा. जैसे 1 और 2 3 होता है, तो ये 3 क्या है? ऑड नंबर है. ऐसे 3 और 4 7 होता है, 7 क्या है? ऑड नंबर है. 7 और 8 15 होता है, 15 क्या है? ऑड नंबर है. आई होप ऑड और इवन तो क्लियर होगा ना आपको कि क्या होता है. ऑड मतलब जिनका पेयर ना बनता हो. जैसे 3 है तो 1, 2, 3, इनका हम जोड़ा नहीं बना सकते. ये 2 तो बन जाएंगे लेकिन ये 1 अकेला रह जाएगा. ऐसे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो पेयर्स बन जाएंगे, 1 अकेला रह जाएगा, है ना. तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड कहते हैं, इवन जिसमें पेयर्स बन जाए. नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी इन ग्रिड्स. ग्रिड्स जो हमने पढ़ा था, इस तरीके से
रो और कॉलम वाला। इसमें कैसे होता है, तो रो कॉलम सम का हमने देखा था, टोटल स्क्वायर इन अ ग्रिड रोज इनटू कॉलम। कितने स्क्वायर है इसमें, तो पहले देख लो रोज कितनी है, 1 2 3 4 और कॉलम 1 2 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, यानी टोटल इसमें 12 स्क्वायर्स हैं। ओके, ये आप देख सकते हो, काउंट करोगे तो टोटल 12 आएगा। आई होप क्लियर है कि 4 इंटू 3 हमने किया। नाउ इवन इंटू एनीथिंग, इवन नंबर अगर कोई सा है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इवन आएगा। जैसे 2 है, इसको आप किसी भी 1 से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 आ रहा है, 4 से करो तो 2 4 जा 8 आ रहा है। मतलब कुछ भी करोगे इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। यहाँ पे ऑड इंटू इवन, अगेन वही चीज है, इवन के साथ चाहे आप ऑड का मल्टीप्लाई करो चाहे किसी का भी, आंसर इवन आएगा। ऑड और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड आएगा। दोनों ऑड नंबर ले लो, जैसे एक ले लिया 3 एक ले लिया 5, तो 3 5 जार 15, 15 भी क्या है ऑड नंबर है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे आप रटने बैठोगे तो रट के याद नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 3 इंटू 3, दोनों ऑड नंबर से तो 9 आया, 9 भी क्या है ऑड नंबर है। 3 इंटू 4, ये इसके एग्जाम्पल है ना, 3 इंटू 4, तो ये एक हमने लिया है ऑड और एक लिया है इवन, ये इसका एग्जाम्पल है, तो 12 आया, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पैरिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो इसमें हमने देखा था 2n, तो 2 से 2 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर से n को कुछ भी रख के आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इवन ही आएगा। 6k, तो 6 यहाँ पे इवन नंबर है, k कुछ भी रखो तो वो इवन ही आएगा। 48 एक इवन नंबर है, अब 48 इवन नंबर है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। और इवन में से 2 माइनस करो, किसी भी नंबर में से 2 माइनस कर रहे हैं, अगर वो नंबर इवन है तो आंसर भी इवन आएगा। कैसे, देखो एक इवन नंबर ले लिया 42, इसमें से 2 माइनस करो तो 40 आ रहा है, 40 भी क्या है इवन नंबर है। तो ये सारे जो है एक्सप्रेशन इवन के हैं, इनमें ऑलवेज इवन यू विल गेट द आंसर बिकॉज दे ऑलवेज हैव फैक्टर 2। ओके, सो मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से कर रहे हो तो इवन ही आता है। यहाँ पर बस ये माइनस वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -2 हो रहा है तो अगर ऑलरेडी कोई नंबर इवन है तो 2 माइनस कर रहे हो तो आंसर भी इवन ही आएगा। नाउ एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज ऑड, ऑड कौन सा होगा, कोई नंबर इवन है 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया इवन। अब इवन नंबर में आप -1 करो या +1 करो, आंसर ऑड आएगा। क्यों, इवन नंबर ले लो कोई सा, 20 ले लेते हैं, इसमें एक ऐड करो तो क्या आ रहा है 21, एक माइनस करो, 20 में से -1 किया तो 19 आया, दोनों क्या है ऑड नंबर है। ओके, सो 1 लेस और 1 मोर देन एन इवन नंबर विल ऑलवेज गिव एन ऑड आंसर। सो दैट कैन बी इवन और ऑड, जो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को तो वो क्या बन जाएगा ऑड। अब ऑड नंबर में 4 ऐड करो तो ये डिपेंड करता है कि n यहाँ पर क्या है, राइट। ऐसे ही 2f + 3, तो यहाँ पे डिपेंड करता है वेरिएबल क्या है, कि n की जगह क्या है और f की जगह क्या है। सो आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं nth इवन और nth ऑड नंबर। बोले कि 50 वाला कौन सा इवन नंबर होगा, तो कैसे निकालोगे, तो कोई सा भी nth मतलब कि कोई भी नंबर, बोलो कि 50वें नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता है, तो बस n की जगह 50 रख दो। इसका फॉर्मूला होता है 2n, यानी 2 इंटू 50, तो क्या आ गया 100 होता है। 50वां इवन नंबर 100 होता है, आप 1 से काउंटिंग करोगे तो। ऐसे ही ऑड नंबर के लिए तो इवन नंबर आ गया उसमें से -1 कर दो तो आपका ये ऑड नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया इवन के लिए 100वां इवन नंबर निकालना है, मतलब 2 इंटू n, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू n की जगह क्या रख देंगे 100, तो 2 इंटू 100 क्या आ गया 200। ऐसे ही अब 100 ऑड नंबर निकालना है तो 2n तो हमारा निकल गया, क्या आया है 200। अब इसमें से 1 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2n - 1, तो ये आ गया 199। तो ये फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। इवन नंबर का क्या होता है 2n, ऑड नंबर का क्या होता है 2n - 1। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मैजिक स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स था, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कम ही बनेंगे। जैसे 3x3 का ग्रिड होता है, 3x3 मतलब कि 3 इसमें इस तरीके से रोज हैं और 3 ही कॉलम है। सो यूजिंग 1 to 9 नंबर इसमें फिल होते हैं। टोटल नंबर 1 से 9 तक होंगे, जिनका सम जो है वो 45 बनता है, राइट। 3 इक्वल रोज सम जो होंगे वो 15 बनेगा, मतलब ऐसे तीनों का सम लोगे तो 15 बनता है। तो मैजिक सम इसमें 15 आता है। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, वहां भी आप देख सकते हो। तो रोज का सम
कॉलम का सम, डायगोनल का सम, सबका सम इसमें 15 आता है। मतलब ऐसे भी ऐड करोगे तो 15 टोटल आता है, ऐसे भी ऐड करोगे तो 15 आता है और डायगोनली भी ऐड करोगे तो 15 आता है। सो यहाँ पे दिया था ये जो है मैनी मैजिक स्क्वायर्स अपीयर इन इंडियन टेम्पल्स एंड यंत्रास, जो यंत्र वगैरह होते हैं जैसे कुबेर यंत्र का एग्जाम्पल दिया था, इनमें हमें ये मैजिक स्क्वायर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला एक बन सकता है क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए कि रो का सम, कॉलम का सम, डायगोनल का सम, सबका सम जो है 15 आता है अगर 3/3 का ग्रिड है तो, मैजिक स्क्वायर है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं विरहान का या फिबोनाची जो नंबर्स हमने देखे थे। तो इसमें सीक्वेंस होता है जैसे 1 2 3 ये नंबर दे दिया। तो रूल क्या है विरहान का सीक्वेंस का कि हर जो एक टर्म है वो पिछले वाले 2 टर्म का सम होता है। जैसे ये 3 क्या है, इन दोनों का सम है। 2 और 1 कितना होता है 3। ये 5 क्या है, तो इन दोनों का सम है। 3 और 2 कितना होता है 5। 8 क्या है, इन दोनों का सम है। 5 और 3 8 है ना, ये दोनों। ऐसे 13 8 और 5 का सम है। 5 और 8 13। तो इसमें यही लिखा है कि ईच टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। अब यहाँ यूजेस दिए हैं, ये कहाँ यूज होते हैं फिबोनाची या विरहान का। सो पोएट्री में जो रिदम होती है, एक बीट, 2 लॉन्ग बीट्स होते हैं, काउंटिंग वेज टू राइट n एज सम ऑफ वंस एंड टूज एंड अपीयर्स इन नेचर। फ्लावर्स में भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे पेटल्स होते हैं जो फूल की पंखुड़ियां होती है, 13 21 34 इस तरीके से। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कहाँ कौन सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि विरहान का सीक्वेंस में, तो ये वाला आपको आ सकता है, ये कि हर जो टर्म होता है सम होता है प्रीवियस 2 टर्म्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें आपको आ जाता है कि कौन से हमेशा ट्रू होंगे, कौन से कभी कभी ट्रू होंगे और कौन से कभी भी ट्रू नहीं होंगे। तो बेस्ड ऑन द हाइट एक्टिविटी, आपने देखा था कि ऐसे बच्चे खड़े हैं हाइट के हिसाब से, तो समवन से 0, अगर किसी ने 0 कहा तो क्या वो टॉलेस्ट है, तो ये समटाइम ट्रू होगा। 0 हो सकता है ना कि उससे पहले कोई ना खड़ा हो, लेकिन दूर कहीं पे हो सकता है कि उससे भी टॉलेस्ट हो, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये समटाइम्स ट्रू होगा। टॉलेस्ट पर्सन ऑलवेज से 0, ऑलवेज ट्रू होगा। जो सबसे बड़ा है अगर उसने 0 कहा तो हमेशा सही होगा। और फर्स्ट पर्सन ऑलवेज से 0, वो नेवर ट्रू, कभी भी नहीं होगा कि पहला पर्सन जिसने 0 कहा तो कभी भी सही नहीं हो सकता। सो अब इसमें ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है ना चैप्टर 6 का, उसमें आप जाकर ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे अच्छे से मैंने डायग्राम्स के साथ समझाया हुआ है, तो वहां आप इस डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। हमने समरी देख ली है। अब 1 मार्कर क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। मैंने 20 लिए हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ओके, तो चलिए 20 के 20 एक साथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द पैरिटी ऑड इवन ऑफ 148। अच्छा, अब ऐसे आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे पॉज करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आंसर्स देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जैसे कहानी सुनते हैं वैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी फिर। सो अब हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है, ये पैरिटी बतानी है 148 की। 148 क्या है, ऑड है या इवन है। तो लास्ट डिजिट 8 है इसका, तो 148 इज इवन। देन व्हाट इज 13th ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था, 2n-1। तो 2 इंटू n की जगह 13 रख देंगे और -1, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, 13 2 = 26 और -1 यानी 25। तो ये आंसर आ गया। देन व्हाट इज 10th इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 आ गया। 2n+1 अगर ये कर रहे हो तो इससे किस टाइप का नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। हमने देखा था कि 2n-1 या 2n+1 करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो देयर इज ऑप्शन इन यूट्यूब कि आप आवाज को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, वॉइस को, राइट। या फिर ये उनके साथ प्रॉब्लम है जो सिर्फ ये क्वेश्चंस के साथ तैयारी करने बैठे हैं, जिन्होंने चैप्टर बिल्कुल वीडियो देखी ही नहीं है या चैप्टर को समझा ही नहीं है स्कूल में, क्लासेस में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये नहीं हेल्प करेगा आपको, है ना। अगर आप चैप्टर समझे हुए हैं तो मैं कितना भी फास्ट बोलूं, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 2n-3 इट गिव्स विच टाइप ऑफ नंबर्स। 2n-3, तो देखो 2n से हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर। इवन नंबर में से अगर 3 माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, वो ऑड नंबर ही आएगा, है ना, क्योंकि इवन आप रख के देखो, 4 में से 3 गए तो 1 आ रहा है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। और कोई इवन रख लो, यहाँ पर 8 रख लो, 8 में से 5 माइनस कर दो, 5 क्या, 8 में से 5 माइनस कर दो, ये इवन है, ऑड माइनस करो तो 8 में से 5 गया 3 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा ऑड। आपको ये एग्जाम में लिखने के लिए कुछ
ऐसे रफ में आपको सॉल्व करके देख लेना है, एग्जाम्पल्स ले लेके देख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वाला। तो हमें बताना है 543 ऑड है कि इवन है, तो ये हमारा ऑड नंबर है, लास्ट में क्या है 3। नाउ what type of numbers are represented by 2n? 2n से कैसे नंबर्स बताते हैं हम? इवन नंबर्स, क्योंकि 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर क्या बन जाएगा? इवन। इवन और ऑड की पैरिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था जब दोनों अलग अलग हो तो ऑड बनता है। देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑड इवन ऑफ 3 इवन नंबर्स? अगर 3 इवन नंबर्स ले लिए 2, 4 और 6, 3 इवन नंबर्स ले लिए तो आंसर क्या आएगा? इवन। हमने देखा था कि इवन नंबर्स आप कितनी बार भी ऐड कर रहे हो तो इवन ही आएगा। नाउ इसकी पैरिटी बताओ, तो लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो ये ऑड बनेगा। ठीक, 10 क्वेश्चंस हो गए। अब 11 देख लेते हैं। 301 क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है, इसके लास्ट में भी 1 है। 15th इवन नंबर बताना है, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n। 2 इंटू एन की जगह 15 रख देंगे, 15 2 30। देन व्हाट इज 12th ऑड नंबर? ऑड नंबर का फॉर्मूला रखो, फिर 2 इंटू एन की जगह क्या रखेंगे? 12 और -1, तो 2 इंटू 12 24 -1 23 आ गया। 2k प्लस 1 रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ नंबर? 2k। अब n रखो, m रखो, k रखो, कुछ भी रखो, 2k क्या हो जाएगा? इवन नंबर। इवन नंबर में एक ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? ऑड नंबर। 15th है व्हाट इज द पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर? 2 ऑड नंबर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 3 5 15। हमने देखा था कि 2 ऑड नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी क्या आता है? ऑड आता है ना? ये मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझाया भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ सीक्वेंस जो दिया है ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, तो ये 1 दिया है। फिर 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, ये 4 दिया है। फिर 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी कि 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, है ना? तो ये स्क्वायर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। तो अगला टर्म इसमें क्या होगा? तो अब क्योंकि हमने 5 तक देखा तो 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 6 6 36। देन इफ n इज इवन, n इवन नंबर है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ दिस? अब इवन नंबर में 3 ऐड करना है तो क्या बनेगा? पैरिटी क्या होगी उसकी? इवन कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 में 3 ऐड करो तो क्या बनेगा? ऑड। 5 नंबर, 5 क्या है? ऑड है। देन व्हाट इज द सम ऑड या इवन ऑफ 3 ऑड नंबर्स? 3 ऑड नंबर्स लेने हैं, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, इनको आप ऐड करो तो सम क्या आएगा? 7 और 3 10 और 5 15, ऑड ही आ रहा है। तो हमने देखा था कि अगर ऑड नंबर ऑड टाइम्स लेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा। देन व्हाट डिजिट्स कैन एन इवन नंबर एंड विद? इवन नंबर किन किन डिजिट से एंड होता है? 0 2 4 6 8। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 8 4 2 3 2 1 6 8 6 7 4 2, ये नंबर है। अब बोले आपसे कि इवन है कि ऑड है, तो आप देखकर लास्ट डिजिट बता दोगे कि ये ऑड नंबर है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होता है? इवन होता है। नाउ विच एक्सप्रेशन गिव्स ओनली इवन नंबर्स? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है A, B या C में से जो इवन नंबर खाली देगा? ये B वाला, 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर आएगा। ओके, सो आई होप दीज 20 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक एक नंबर वाले हमने देख लिए हैं, 2 मार्क्स वाले भी देख लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं 2 नंबर्स के, तो एक एक यहाँ पे पॉज करके पहले आप सॉल्व करोगे, तब जाके आगे आंसर्स देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So if a number is of this form, 4n minus 1 कोई नंबर दिया है, show with an example whether it is always odd। आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना है कि ये नंबर हमेशा ऑड ही आएगा। तो कैसे करेंगे? कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 4n ये तो हमेशा इवन रहेगा, क्यों? क्योंकि 4 इवन नंबर है, 4 को n से मल्टीप्लाई करना है। 4n मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई n, तो इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। ओके, तो ये लाइन लिख दी। फिर इवन में से एक नंबर माइनस करो तो हमेशा क्या आता है? ऑड आता है। आप यहाँ एग्जाम्पल n की जगह 3 रख दोगे, तो 4n है तो 4 इंटू 3 ये रखा है ना, 4 3 12, और 12 में से एक माइनस करो तो 11, 11 क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। सो नंबर ऑफ दिस फॉर्म ऑलवेज ऑड। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखा सकते हो। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 20th इवन नंबर एंड 15th ऑड नंबर, ये 2 बताना है। तो इवन नंबर होता है 2n, 2 इंटू 20, राइट, 20th बताना तो 2 इंटू 20 यानी 40 आ गया।
15th ऑड नंबर बताना है तो ऑड नंबर होता है 2n-1, तो 2 इंटू एन की जगह 15 रख देंगे, तो 15 2 जा 30 और -1, 30 - 1 29. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बल्ब इज ऑन, इट टॉगल्ड 58 टाइम्स, विल इट बी ऑन और ऑफ? एक बल्ब जो है वो ऑन है, जल रहा है एक बल्ब। अब एक बच्चे ने या किसी ने भी उसको 58 टाइम्स दबाया स्विच को, तो अब बताओ कि वो बल्ब जब 58th टाइम लास्ट बार उसने दबाया होगा तो ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो सबसे पहले ऑन है, तो जब उसने पहली बार दबाया होगा तो ऑफ, सेकेंड बार दबाया होगा तो ऑन, फिर थर्ड बार दबाया होगा तो ऑफ, फिर फोर्थ बार दबाया होगा तो ऑन। यही आ रहा है, मतलब जो इवन नंबर है 2 4 फिर 6 पे भी ऑन होगा, इवन नंबर पे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो 58 क्या है, 58th टाइम में क्या होगा, तो 58 हमारा एक इवन नंबर है। इवन टॉगल्स डू नॉट चेंज द फाइनल स्टेज, तो स्टार्टिंग स्टेज ऑन है तो फाइनल स्टेज भी ऑन ही रहेगी, लास्ट स्टेट में भी वो ऑन ही रहेगा बल्ब, क्योंकि 58 हमारा क्या है, इवन नंबर है ना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दो दिए हुए हैं, ये बी है और ये ए है यहाँ तक, ठीक है, ये आप हटा दो। तो इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, इवन ही आता है, ये लिखा हुआ। एग्जाम्पल भी दे दिए, 2a इंटू 2b, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4ab, तो 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। आप एग्जाम्पल भी रख के कर सकते हो, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, तीनों इवन नंबर आए। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ले लो 3, यहाँ ले लो 5, 3 5 जा 15, तो वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके भी आप इसे कर सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है ये जो नंबर है इज ऑड और इवन विदाउट फुल एडिशन। पूरा ऐड नहीं करना है आपको, सिर्फ देख कर बताना है या आप कोई ट्रिक लगा के बताना है कि वो ऑड होगा कि इवन होगा इनको जोड़ने के बाद, मतलब इन दोनों का सम। तो इससे आप सिंपल देख सकते हो, ये नंबर क्या है 5 है लास्ट में तो ऑड, और ये नंबर के लास्ट में 8 है तो ये क्या है, इवन। ऑड और इवन आ रहा है तो इसको ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो सम ऑड रहेगा। आपको सम करने की जरूरत नहीं है, बिना करे भी आप बता सकते हो। नाउ विरहान का सीक्वेंस दिया हुआ है ये, डिटरमाइन 12th टर्म इज ऑड और इवन। 12th इसमें ऑड होगा कि इवन होगा। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तक दिया हुआ है, तो पैटर्न ऑफ ऑड और इवन का इसमें क्या पैटर्न बन रहा है सीक्वेंस में, देखो 1 क्या है ऑड, ऑड, फिर ये क्या है इवन, फिर ऑड ऑड इवन, है ना। ऐसे 2 ऑड आ रहे हैं फिर एक इवन, 2 ऑड आ रहे हैं फिर एक इवन, है ना। तो यहाँ पे भी ऑड ऑड इवन ऐसे ही बनेगा सीक्वेंस, फिर ऑड ऑड इवन। तो हमें कहाँ तक 12 तक देखना है, 12th टर्म तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। सो पैटर्न ऑफ ऑड इवन, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है हर 3 टर्म्स के बाद। सो 12th टर्म क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 4 साइकिल्स एंड विद इवन टर्म। ओके, सो द 12th टर्म इज इवन। आप ऐसे भी कर सकते हो सीक्वेंस बना के, कम दिया है तो। और मान लो यहाँ पे दे देता कि 50th टर्म कौन सा होगा, तो फिर इतना लंबा हम थोड़ी ना ऑड ऑड इवन लिखते रहते। तो कितने टर्म पे रिपीट हो रहा है वो हमें पता करना है। जैसे यहाँ पे 3 पे रिपीट हो रहा है, ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन। तो जितना भी हमें पूछा, जैसे 50th पूछता तो 50 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ मैं 60 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, समझाने के लिए। तो 3 कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 होता है, तो 20 आ रहा है, यानी 20th साइकिल। तो 20 क्या होगा, इवन होगा अगेन, राइट। ऐसे आप चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इफ n इज एन ऑड नंबर। इस वाले में n अगर ऑड नंबर है तो इसकी पैरिटी क्या होगी, तो n की जगह कोई भी ऑड नंबर रख के देख लो। तो 3 क्या है हमारा ऑड, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, ऑड आता है। ये अभी मैंने आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ। अब ऑड नंबर में 4 ऐड करोगे, 4 क्या है, इवन। तो हमने देखा था एक ऑड एक इवन अगर आ रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड और इवन को ऐड करोगे तो ऑड आएगा। सो ये वाला जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है या ये जो नंबर दिया है 3n + 4, ये हमेशा ऑड आंसर देगा। देन अ स्टूडेंट क्लेम्स all numbers of the form this are even. Do you agree? एक बच्चा कहता है कि ये वाला नंबर आप k की जगह कुछ भी रख लो हमेशा इवन देगा। तो क्या ये सही है, एब्सोल्युटली सही है। कैसे, 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को आप किसी से भी k की जगह कुछ भी रख दो तो क्या बनेगा, इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इवन बन जाएगा। और इसमें 2 जोड़ने को कह रहा है ना, तो 2 जोड़ोगे इवन नंबर में। मान लो 8 है, 8 में 2 जोड़ो तो 10 आ गया, ये भी क्या है, इवन है। सो 6k इज ऑलवेज इवन क्योंकि 6 का मल्टीपल रहेगा, और इवन में और 2 जोड़ोगे तो इवन आएगा। So yes, all numbers of this form are
इवन, हमेशा इवन नंबर आएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं 9th वाला, विदाउट एडिंग डिसाइड, अब बिना ऐड किए बताओ कि सम ऑफ 17 ऑड नंबर्स विल बी ऑड और इवन। 17 ऑड नंबर लेने हैं तो उसका सम करोगे तो ऑड आएगा या इवन आएगा। मैंने आपको बताया था ऑड नंबर अगर ऑड टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, ऑड आएगा। सो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स आर इवन, जैसे 2 ऑड नंबर ले लो 3 और 5, तो इसका सम आ रहा है 8, ये क्या है, इवन है। फिर एक और इसमें ऐड कर दो, ऑड नंबर 8 आया, इसमें हम एक और ऑड नंबर 9 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, 17, ऑड आ गया। तो मतलब 17 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले रहे हो आप, इवन ऑड ऑड आ जाएगा, है ना। तो 17 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, इसीलिए फाइनल सम जो होगा वो ऑड आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 2m+3, एक नंबर है जिसको ऐसे लिखा है। अब हमें बताना है कि वेदर इट ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, कि हमेशा ऑड नंबर देगा क्या, कि इवन नंबर देगा। तो 2m, 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो इवन आ जाएगा। इवन नंबर में 3 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, है ना। 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, इसीलिए वो ऑड बन जाएगा। तो 2m+3 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, ये हमें प्रूव करना था, ऐसे एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। सो विद दिस स्टूडेंट्स 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस भी देख लिए हमने, समरी भी देख ली बुक की। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अब पार्ट 2 देख लेंगे, उसमें हम जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।